प्यारे बच्चों, आज हम आपके समक्ष पाठ काले मेघा पानी दे प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। तो आइए अब हम पाठ पढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे तर्क और विश्वास के संघर्ष पर आधारित निबंध है। विज्ञान तर्क के सहारे चलता है, लोक जीवन विश्वास के सहारे जीता है। दोनों की अपनी अपनी दृष्टियां हैं। अर्थात लेखक क्या कहना चाहते हैं, कोई विश्वास करता है भगवान पर, परमात्मा पर पूरे त्याग के साथ, समर्पण के साथ, उसे ही वो जीवन का आधार मानता है, किसे, विश्वास को। और कोई वैज्ञानिक होता है, अर्थात विज्ञान की नीतियों और विज्ञान को ही अपने जीवन का आधार मानता है। लेखक ने दोनों पक्षों को अपनी तरह से प्रस्तुत करके निर्णय पाठकों पर छोड़ दिया है। अब यहाँ इस पाठ में लेखक ने पाठकों पर छोड़ दिया है कि वह किस पर अपना ध्यान या किस पर भरोसा करते हैं, विज्ञान पर या विश्वास पर। आइए अब हम पाठ का सार प्रस्तुत करते हैं। इंद्रसेना का कार्यकलाप। जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते धरती ही नहीं, लोगों के मन भी सूखने लगते थे, तब गांव के नंग धड़ंग लंगोटीधारी किशोरों की एक टोली गंगा मैया की जय बोलते हुए गलियों में निकल पड़ती थी। वे घर घर जाकर आवाज़ लगाते थे, पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। तब घर की औरतें दो मंजिले मतलब 2 मंजिला मकान के बारजे पर चढ़कर, माने वो जो मुंडेर होता है उसके बाहर जो आगे होती छत के ऊपर साथ जो मुंडेर होती है, उस पर चढ़कर उस पर घड़ा भर पानी उड़ेलती थीं। ये बच्चे उसी जल में नहाते, भीगते और गीली मिट्टी में लौटते थे। वे पुकार लगाते थे, काले मेघा पानी दे, गागर फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ ये तो आपको स्पष्ट हो रहा है कि मेघों से क्या होती है, बादलों से बारिश आती है। तो निश्चित रूप से बच्चे मेघा को कह रहे हैं कि पानी दे, बादलों को कह रहे हैं, पर वो किस लिए कह रहे, पानी दे गुड़धानी दे। गुड़धानी से क्या तात्पर्य, गुड़धानी गुड़ और अनाज के मेल से बने लड्डू को कहते हैं। गांव के लड़के बच्चे भगवान इंद्र से पानी और गुड़धानी दोनों की मांग कर रहे हैं। कारण यह है कि बच्चों को पीने, नहाने, धोने के लिए पानी चाहिए और खाने के लिए गुड़धानी चाहिए। यह गुड़धानी भी बादलों पर ही आधारित है। यदि बादल बरसेंगे तभी गन्ना, गुड़ और चना, अनाज आदि पैदा होंगे। अतः गुड़धानी का दाता भी कौन है, बादल या भगवान इंद्र हैं। तो इसलिए बच्चे क्या मांग रहे हैं, बादलों से पानी भी मांग रहे हैं और गुड़धानी भी मांग रहे हैं। आगे चलिए। लेखक की आयु भी इन्हीं किशोरों के समान थी, परंतु वह इस इंद्र सभा को मेंढक मंडली कहकर इनका विरोध करता था। लेखक पर आर्य समाज का प्रभाव था। वह कुमार सुधार सभा का उपमंत्री भी था, इसलिए वह इन्हें अंधविश्वास कहता था, इनका प्रखर विरोध करता था। उसे समझ नहीं आता था कि जब पानी का पहले ही इतना अभाव है तो कठिनाई से लाए गए पानी को बेकार में क्यों बहाया जाता है। अगर यह इंद्र को ही है तो ये सीधे इंद्र देवता से पानी क्यों नहीं मांग लेते। ऐसे ढोंगियों के कारण ही हम भारतीय अंग्रेज़ों से पिछड़ गए हैं और गुलाम बन गए हैं। माने लेखक इसमें क्या विरोध जताता है कि देखो कितने अनपढ़ हैं लोग, वैज्ञानिक दृष्टि इनमें नहीं है, और अगर उन्होंने इंद्र देवता ही अगर बारिश देनी है तो सीधे इंद्र से ही मांगे भाई, उनके अनुसार ये पानी की बर्बादी है। आगे, जीजी का प्रखर विश्वास। अब जीजी कौन थी, लेखक ये बताते हैं पाठ में कि जीजी का उनका जीजी के साथ कोई ऐसा नाता या रिश्ता नहीं था, पर फिर भी वो स्नेह का बंधन था उनके साथ। वो उनकी माँ से भी बड़ी थीं
और अपने पुत्र और बहू से भी अधिक स्नेह और प्रेम वो लेखक से करती थी। लेखक की समस्या यह थी कि उसे सबसे अधिक श्रद्धा अपनी जीजी पर थी, परंतु जीजी इस सभा तथा अन्य अंधविश्वासों को बहुत मानती थी। वह हर प्रकार की पूजा तथा अनुष्ठान लेखक के हाथों से ही करवाती थी। वह चाहती थी कि इस पूजा विधान का फल लेखक को मिले। जीजी ने इंद्र सभा पर पानी फिकवाने का काम भी लेखक को करवाना चाहा, परंतु लेखक ने इस गंदी मेंढक मंडली पर पानी फेंकने से इनकार कर दिया। जीजी ने अपने बूढ़े और कांपते हाथों से पानी की बाल्टी फेंकी। लेखक जीजी से न तो बोला और ना ही उसके हाथों से लड्डू मठरी खाए। तब जीजी ने उसे अपने गोद में लेकर ये बातें समझाई। अब जीजी ने क्या समझाया, जीजी का क्या तर्क है। जीजी ने कहा, अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वे हमें पानी कैसे देंगे। लेखक ने तर्क दिया यह सब अंधविश्वास है। जीजी ने तर्क दिया, यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह अर्ध है। अर्ध मतलब क्या होता है, जब हम अपने हाथों में पानी करके और सूर्य देवता पर अर्ध नहीं करते, उसी को ही अर्ध कहते हैं। यह पानी की ये बर्बादी नहीं है, यह अर्ध है। मनुष्य दान में कुछ देगा नहीं तो पाएगा कैसे। ऋषियों ने भी दान और त्याग की महिमा गाई है, परंतु त्याग वही नहीं जो करोड़ों रुपयों में से 2-4 रुपए दे दिए जाए। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि अगर हमारे पास धन धान्य है, संपदा है और करोड़ों रुपए हैं, उसमें से अगर हमने थोड़ा सा दे भी दिया तो जीजी के अनुसार वो कोई त्याग नहीं है। त्याग तो वही है, असली त्याग तो वही है जो चीज़ तुम्हारे पास कम है उसे भी लोक कल्याण के लिए दे दिया जाए। ऐसे ही दान का फल मिलता है। अब वो जीजी क्या तर्क दे रही हैं कि अगर तुम्हारे पास कम पैसा है, तुम्हारे पास कम चीज़ें हैं, साधन है, और उन कम में से तुम उसको अगर दे रहे हो तो वही श्रेष्ठ दान है। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निढाल सा हो गया, फिर भी वह अपने जिद पर अड़ा रहा। तब जीजी ने उसे कहा, किसान भी 30-40 मन गेहूं उगाने के लिए पहले 5-6 सेर गेहूं अपनी ओर से बोता। इसी तरह सूखे में पानी फेंकना भी पानी की बुआई है। हम यह पानी गली में बोएंगे तो बादलों की फसलें आ जाएंगी। पहले खुद को, तभी देवता उसे चौगुना करके लौटाएंगे। यथा राजा तथा प्रजा की बात सच नहीं है, सच यह है कि यथा प्रजा तथा राजा। गांधी जी भी इसी बात का समर्थन करते थे। अब अंत में लेखक की क्या टिप्पणी है। इस घटना को बीते लगभग 50 वर्ष हो गए। अब उसके मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि हम लोग देश के लिए करते क्या हैं। हम मांगे तो बड़ी बड़ी करते हैं, किंतु उसमें त्याग का नाम निशान नहीं होता। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, किंतु स्वयं इसमें लिप्त हैं। काले मेघ पानी बरसाते हैं, पर गगरी मतलब क्या था, मटका फूटी की फूटी रह जाती है। बैल प्यासे रह जाते हैं, जाने यह दशा कब बदलेगी। अब देखो, इसका बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है। अब भारत में बैल किसानों की रीढ़ कही जाती है ना, बैकबोन। वे ही खेतों को जोत कर अन्न उपजाते हैं। कौन उपजाते हैं? बैल। उनके प्यासे रहने की से क्या हो जाता है, सारी कृषि के नष्ट होने का खतरा है। अतः लेखक संकेत के माध्यम से यही कहना चाहता है कि वर्षा के बिना खेती सूखी जा रही है। खेतों के आधार कहे जाने वाले बैल मरे जा रहे हैं। तो आप अंत में क्या देखते हो कि लेखक भी जब जीजी तर्क देती हैं तो वो निरुत्तर हो जाते हैं। उनके सामने ऐसा लगता है कि जीजी कि त्याग की जो भावना है, समर्पण की भावना है, वो विज्ञान के समक्ष क्या है, श्रेष्ठ लग रही है। पर अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो लेखक का भी तर्क सही है कि जब पानी की कमी है तो पानी को बर्बाद करना उचित नहीं है। तो अंत में लेखक ने ये पाठकों पर निर्णय दे दिया है कि आप विज्ञान और त्याग, अब त्याग को हम नकार नहीं सकते, वैज्ञानिक भी होना है और त्याग और संस्कृति को भी निभाना है। इस तरह यहाँ पाठ समाप्त होता है। इससे संबंधित वर्कशीट हम ERP में आपको देंगे। आपको उनके उत्तर रूल शीट पर लिखने हैं। धन्यवाद।